जय श्री श्याम भक्तों, आज है भगवान भोलेनाथ का दिन। द्वादशी तिथि है और शाम को प्रदोष व्रत लग जाएगा। आज के दिन प्रदोष व्रत करने से जिनके घर में भी दरिद्रता होती है वो दूर हो जाती है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर आपके घर में गरीबी है तो आप प्रदोष व्रत कर लीजिए, गरीबी का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे पता ही नहीं चला आपको। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आज हम प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान करेंगे, सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष के दिन शाम को पूजा की जाती है, संध्या बेला में पूजा की जाती है। जिस टाइम पे भगवान की घंटा आरती होती है उससे कुछ देर पहले उसे प्रदोष काल बोला जाता है। सुबह से लेके शाम तक आप अगर निगोट रह सकते हैं तो अच्छी बात है, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अगर नहीं रह सकते हैं तो फलियार भी कर सकते हैं। और शाम को एक टाइम पे जब भगवान की पूजा अर्चना करके आ जाए उसके बाद आप एक टाइम पे शाम को रोटी जो होती है, सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, वो आप खा सकते हैं बगैर प्याज लहसुन के। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। अपने पुत्र को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जिसे शत्रुओं ने राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मण ने लाकर उसका पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति से बातें करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को परास्त कर विदर्भ का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद रही और उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब शिवजी की कृपा से और शिवजी के प्रदोष व्रत का फल था। तभी से ही यह शिवजी का प्रदोष व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामना पूर्ति होती है। अगर घर में दरिद्रता है उसका संपूर्ण नाश हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद रुद्राष्टकम जरूर पढ़े आप। इससे पढ़ने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। और आप जल चढ़ाएं, एक धार से आप जल चढ़ा सकते हैं श्री रुद्राष्टकम पढ़ते हुए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम शपुरन्न मौली कल्लोलिनी चारुगंगा लसब्दाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगिष्टं प्रगलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावग्रामम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मन्तारी न यावद उमानाथ पादरविन्दं भजन्ति है लोके परे वानराणाम् न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखो गतातप्यमानम प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो द्राष्टकमिन्दपोक्तं विप्रणिहर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति सांब सदा शिवाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद आप आरती कर सकते हैं। आरती बिल्कुल पौराणिक आरती में आप लोग के साथ शेयर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयितं नमामि शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदियो भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के दासी शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठी हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी कल्प धूमियरु पार जाति तरु लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है वीक्षासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी छो तुरि तुरि तो फलत चढ़त है पुष्प चढ़त है बरसासी देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी रिद्ध सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि जिनको सुमिरन सेवा करता बोले जिनको सुमिरन पूजा करता छूट जाए यम की फांसी त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी मेरो सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को पायक जान हरि दर्शन को अपनो ज्ञान कृपा कीजो आप तो प्रभु जी सदा सयानी बाबा अवगुण मेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर बोले बाबा किंकर की बिनती सुनियो अभय ज्ञान दी जो हरिमो को सकल सृष्टि के हितकारी श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन अलखनाथ बाबा भक्त निरंजन भवभंजन बाबा शुभकारी
काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी, बोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले शंभ सदा शिवाय नमः। शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कथा को जब पढ़ते हैं हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले सकते हैं, उसके बाद आप कथा का स्मरण करें और बाद में शंकर जी को चढ़ा के आ जाए। ऐसे होता है घर में अगर आप पूजा करते हैं तो कथा में जो चावल लिए हैं आपने वो सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं और उसके बाद भगवान की परिक्रमा करके आप व्रत शुरू कर सकते हैं। शाम के टाइम पे आप जल ले जा करके उसमें आप भगवान को चंदन चढ़ाएं, रोली नहीं चढ़ती है भगवान को, चंदन चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाएं, कमलगट्टे चढ़ाएं और इस तरह से आप पूजा करें। जो भी आप विधि विधान के साथ करते हैं पंचामृत जरूर चढ़ाएं, या हो सके तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नहीं टाइम मिलता है कई बार, तो सीधा आप जल भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप घर में रहकर भी, कहीं नहीं जा सकते हैं मंदिर में, तो आप घर में रहकर भी सिर्फ संकल्प सुबह करके और कथा सुन के भी आप ये सुन के और उसके बाद आप व्रत रख सकते हैं। क्योंकि हर जगह पर मंदिर भी नहीं होते हैं, हर जगह घर में शिवलिंग भी नहीं होता है, तो आप मनसा पूजा कर सकते हैं। मनसा पूजा ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा जल्दी भगवान के पास पहुंचती है। मन से आप पूजा करें और शाम के टाइम पे एक टाइम भोजन करें। बना सकते हैं तो खीर अवश्य बनाएं ये प्रदोष वाले दिन, क्योंकि द्वादशी भी पड़ती है, तो उस दिन खीर बनाना बहुत शुभ माना जाता है। खीर बना करके आप भगवान का नाम ले करके उसके बाद आप उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज़ को, अच्छी बात को, भगवान के नाम का स्मरण को जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती है और पापों का नाश होता है। और जो हम जिसे हम सुनाते हैं एक साथ काफ़ी लोगों को जब सुनते हैं तो उनके पुण्य का 16वां हिस्सा हमें घर बैठे ही मिल जाता है। ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।